फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेने का निर्णय किया। वो सोचने लगे थे कि मूवमेंट बहुत सारी जगहों पर वायलेंट रूप लेता जा रहा है, इसलिए सत्याग्रही को मास स्ट्रगल्स के लिए तैयार करने से पहले प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी होगी। बट कांग्रेस के साथ ही कुछ लीडर्स ऐसे थे जो मास स्ट्रगल्स से थक चुके थे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के तहत प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। वो सोचने लगे कि अब ब्रिटिश पॉलिसीज़ को काउंसिल्स के साथ भी अपोज करना ज़रूरी है, एक रिफॉर्म की बात करनी होगी और इस बारे में भी प्रदर्शन करना होगा कि ये जो काउंसिल्स हैं ये ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं हैं। इसी वजह से CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के साथ ही स्वराज पार्टी का गठन किया, जिससे काउंसिल पॉलिटिक्स की वापसी के लिए वो चर्चा कर सके। बट जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे यंगर लीडर्स चाहते थे कि और ज़्यादा रेडिकल मास एजिटेशन हो या फिर पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। ऐसी इंटरनल डिबेट और डिसेंशन की सिचुएशन में दो फैक्टर्स ने दोबारा से लेट 1920s की ओर इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करना शुरू किया। पहला इफेक्ट था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का। तो 1926 में एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिरने लगी थी और 1930 आते आते बिल्कुल ही धराशायी हो चुकी थी। जैसे जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड गिरने लगी, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन होने लगे, पीजेंट्स उनकी हार्वेस्ट बेच नहीं पा रहे थे और रेवेन्यू भी पे नहीं कर पा रहे थे। इसलिए 1930 तक ग्रामीण इलाके जो थे वो उथल पुथल की स्थिति में थे। इसके पीछे जो ब्रिटेन में नई टोरी गवर्नमेंट थी उसने सर जॉन साइमन के अंतर्गत एक कमीशन बिठाने का निर्णय लिया और एक कमीशन नेशनलिस्ट मूवमेंट के प्रति रिस्पॉन्स के लिए बनाई गई थी और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग को देखने के लिए बनाई गई थी और कुछ चेंजेस सजेस्ट करने के लिए भी बनाई गई थी। बस इस कमीशन में एक प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं था, वे सारे ब्रिटिशर्स थे। इसलिए जब साइमन कमीशन 1928 में भारत पहुंची तो इसका स्वागत गो बैक साइमन के नारों से किया गया। सभी पार्टीज जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग शामिल थी, इन्होंने प्रदर्शनों में भाग लिए। इन सबका सपोर्ट गेन करने के लिए वॉइसरॉय इरविन ने अक्टूबर 1929 को एक गोलमोल ऑफर दिया भारत को डोमिनियन स्टेटस का और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई जिससे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर दिया जाए। तो इस चीज़ ने कांग्रेस लीडर्स को सेटिस्फाई ही नहीं किया। कांग्रेस के साथ जो रेडिकल्स थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मूवमेंट को काफ़ी अच्छे से चला रहे थे। लिबरल और मॉडरेट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम प्रपोज कर रहे थे ब्रिटिश डोमिनियन के फ्रेमवर्क के साथ, उन्होंने धीरे धीरे इन्हीं लोगों की वजह से अपना इन्फ्लुएंस खो दिया। दिसंबर 1929 यानी दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया और ये घोषित किया गया कि 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाएगा, जब लोगों ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करने के लिए प्लेज की थी। बट इन सेलिब्रेशंस ने काफ़ी लिटिल अटेंशन गेन किया, इसलिए महात्मा गांधी अब ऐसे तरीके खोजने लगे थे जिससे वो एवरीडे लाइफ के इश्यूज़ को फ्रीडम के स्ट्रगल के साथ जोड़ सके।